नमस्कार दोस्तों। हो सकता है कि आज के वीडियो में मेरे जो शब्द हों वो थोड़े से कठोर हों, तो इसलिए अगर आप इस समय पर इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हों तभी आगे देखिएगा। अदरवाइज़ बाद में भी देख सकते हैं और यदि मन ना हो तो ना भी देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी दोस्तों ऐसी बीमारी हो जाती है कि जिसके उपचार के लिए कड़वी दवा की आवश्यकता होती है। तो शायद ये वीडियो जो है उन्हीं कड़वी दवाइयों में से एक है। स्टेप बाय स्टेप मैं चलूँगा और जो भी इनका क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है तो ना दोस्तों, ये मुझे लगता है कि 90% अभ्यर्थियों के यही हैं जिन लोगों की अभी नौकरी नहीं लग पाई है। तो यहाँ पर जो है मैं क्षमा चाहूँगा सबसे पहले तो कि अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगे, मगर एज ए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों को खुश करने की बातें बोलूँ, क्योंकि कभी कभी सच्चाई दोस्तों कड़वी होती है और उसे स्वीकार करना चाहिए यदि हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं इनकी सारी बात आप लोगों को बताऊंगा, आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। और ये मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए बुरा मानने वाली बात नहीं है। एक आईना दिखाऊंगा मैं आपको, अगर हो सकता है कि आप पे कुछ फ़र्क पड़े और हो सकता है कि ना भी पड़े, ठीक है? यदि एक दो व्यक्ति के विचार में भी परिवर्तन आया तो शायद मेरा ये वीडियो सार्थक हो जाएगा। कई अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल। लगता है कि सारी जवानी जो है वो तैयारी करने में ही निकल जाएगी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि सर इस वक्त मेरी एज 34 है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करूँ, कोई अच्छा तरीका बताएं। दोस्तों अगर ऐसा ही कोई अच्छा तरीका होता ना तो सब पा लेते। अच्छा तरीका तो ऐसा कोई नहीं है, हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। ये सोचना कि जिस व्यक्ति ने किया है वो तरीका हमें बता दे तो उससे हो जाएगा, नहीं दोस्तों, हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं। कई लोग हैं जिनके घर में है वो अपने तैयारी करने के लिए, मगर उनके घर में लड़ाई हो रही है, वो पढ़ाई नहीं कर सकते। किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम है, किसी के साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी के साथ फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है उनकी। तो हर बंदे के साथ जो है दोस्तों वो प्रॉब्लम अलग हैं। तो पहली चीज़ तो ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता जो कि सबके लिए एप्लीकेबल हो, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों, आप जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी वीडियो क्यों देखते हैं? आप सिर्फ वही वीडियो देखिए जो आपसे संबंधित है। यदि मान लीजिए मैंने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की वीडियो बनाई है और आप उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मत देखिए। कई अभ्यर्थी ऐसी हैं जो कि हमारे स्टडी वाले वीडियो देखते हैं, लाइव क्लास वाले हैं, तो आप सिर्फ वही देखिए। देखिए समय व्यर्थ नहीं करना है, चाहे मेरा वीडियो हो चाहे किसी और का वीडियो हो, क्योंकि ये जो समय है ना दोस्तों, देखिए निकलते निकलते आप 34 साल के हो गए। तो सबसे पहले तो आप समय का मूल्य समझिए। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो पर टाइम वेस्ट करें। अगर आपके पास वीडियो का टाइटल होता है, वीडियो का थंबनेल होता है, अगर आपसे रिलेवेंट है तभी देखिए। कई लोग हैं जैसे कि हमारे ही चैनल पे हैं, सिर्फ खबरें देखते हैं, उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, नहीं देखते पढ़ाई। पढ़ाई वाले वीडियो पे हमारा 1000 वीडियो व्यूज़ क्रॉस कर जाए तो ही बहुत होगा। तो दोस्तों आपको जो वीडियो देखना है वही देखिए। मैं सभी से कह रहा हूँ जितने भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, सिर्फ वही वीडियो देखें जो आपसे संबंधित है। अगर देखिए, अगर मान लीजिए कोई चैनल है, किसी भी आप टीवी चैनल के बारे में बात कर सकते हैं, आपको हो सकता है उसका पर्टिकुलर कोई एक सीरियल अच्छा लगता है तो वही देखिए ना। इसका मतलब ये कोई है कि आप पूरा चैनल सुबह से लेकर शाम तक देखते रहेंगे, नहीं ना। तो ये चीज़ हमारे चैनल के लिए भी एप्लीकेबल है और हर चैनल के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा किसी के दोस्तों भक्त नहीं हो जाना है, ठीक है? तो जो संबंधित चीज़ हो उसी को देखिए। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को जवाब देता जाऊंगा। आगे है, बट आयोग इतना स्लो वर्क कर रहा है कि तैयारी भी करते हैं तो आयोग के बारे में सोच के हिम्मत हार जाती है। दोस्तों ये बताइए कि आयोग ने अभी हल्के काम करना स्टार्ट किया है क्या? और ठीक है, आयोग ने धीमे काम कर रहा है तो आपने क्या अपनी असफलता का जो ठीकरा है वो आयोग पे फोड़ दिया? कई लोग कह देते हैं कि मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, कई लोग कह देते हैं भाई मैं बीमार हो गया था इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया। ये सब दोस्तों एक्सक्यूज़ हैं। अभी मैं बताता हूँ क्यों एक्सक्यूज़ हैं। क्या आपने 34 साल के हो गए हैं, क्या आपने अभी तक कोई परीक्षा नहीं दी है?
क्या आपने जो फॉर्म डाला है सारी परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं क्या? अभी तक भी तो आपने कोई ना कोई परीक्षा दी ही होगी। और जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहा है दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे कि साल में कम से कम 10 परीक्षाएं तो हो जाती होंगी। जो लोग रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर यूपी ट्रिपल एस सी से कोई फॉर्म निकले, यूपी पीएससी से निकले, इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकले, एसएससी का निकले, रेलवे का निकले, कोई भी निकले, आप नॉर्मली आप देखेंगे कि साल में जो है 10 परीक्षाएं हो जाती हैं, ठीक है। और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। परीक्षाएं होती भी हैं, रिजल्ट भी आता है, आपका नहीं आता। आप ये कहिए ना कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम पास नहीं हो पा रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं। अब बहुत आसान होता है दोस्तों, अपनी जो भी असफलता है किसी के ठीकरे मर दो, किसी दोस्त का कंधा ढूंढ लो, उस पर जाके थोड़ा सा अपने आप को गिल्टी महसूस करा दो कि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ ही सब कुछ बुरा हुआ है, हमारा तो कोई दोष ही नहीं, हम तो बिल्कुल भोले वाले हैं। ये दोस्तों कब तक ये सब चलेगा यार, कब तक? इसलिए इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और बहुत सारे लोग हैं, मैं भी दोस्तों देखिए, अभी यूट्यूब पे तो मैं आप लोगों से अभी 1-2 साल से जुड़ा हूँ। पहले जब मैं फिजिकली लोगों से मिलता था, अपने यार दोस्तों से, अगर मैं उन्हें शीशा दिखाता था ना कि यह गलती हो रही है तुम्हारी या ये सब दिक्कत है, तो मुझसे बात करना बंद कर देते थे। बोले आया बड़ा, खुद नौकरी पाली है ना, तो हमें बन के दिखा रहा है, बात ही नहीं करनी है तुझसे। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं दोस्तों। इतना एरोगेंट बिहेवियर कब तक आप बनाने वाले हो अपना? और विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दो कि हम पे दया करो या फिर मेरे साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है। अरे यार, किसी चीज़ को पाना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। अब मेहनत से पीछे हटोगे तो फिर नहीं होगा। कंपटीशन कहते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है। कितने आप ऐसे लोगों को जानते हैं या आप खुद ही हैं क्या 18 घंटे या जितना आप मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं क्या रेगुलर? दोस्तों अगर अपने प्रति ईमानदार हो गए ना तो उसी दिन से आपकी जो है कहानी बदल जाएगी। वरना खेलते रहो विक्टिम कार्ड, उसमें क्या है, कोई ना कोई दोस्त मिल ही जाएगा। परीक्षा में फेल हुए हैं, चल भाई दारू पीते हैं, इस तरीके से अपना गम मिटा लो। मगर नहीं दोस्तों, अगर सफलता पानी है तो ईमानदार होना पड़ेगा। और ईमानदार बन के किसी और को नहीं दिखाना है। हम अपने प्रति जितना ईमानदार होते हैं उतना कोई नहीं होता, ठीक है। हमें सब पता है अपनी कारस्तानी, कहाँ हम बेईमानी कर रहे हैं, कब हम पढ़ाई कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, सब कुछ पता है हमें। मगर हम ऐसी नौटंकी करते हैं, ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। सब कुछ जो हो रहा है वो हमें नहीं पता। हम तो जो है भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं या ईश्वर हमारे साथ कुछ गलत करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिम्मत आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या किया, मेरी सोच है कि हिम्मत हार जाती है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। कई लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब जो है वो शौक में करना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है ऐसी कोई। फॉर्म निकला, डाल दिया, घर वालों को दिखा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन किसी ने की है उसे तो कोई फोर्स भी नहीं कर सकता कि भाई प्राइवेट नौकरी कर लो। प्राइवेट में बीए, बीएससी, बीकॉम को नॉर्मली नौकरी मिलती कहाँ है? अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो आप मान लीजिए कर भी लेंगे। और फिर जब मान लीजिए आप नौकरी नहीं कर रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद कहीं पर, तो बस यही बचा कि हम तैयारी कर रहे हैं। सब में मतलब यही ढोल पीट रखा है कि हम तो तैयारी कर रहे हैं, मगर सिलेक्शन कहीं नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप तैयारी वाकई में कर रहे हैं और आपको ज़रूरत है तो दोस्तों आप समय आ गया है कि आप जो है अपने प्रति ईमानदार बन जाइए। वो कैसे बनेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ। और देखिए, मैंने बताया बेहतर तरीका आपको ही ढूंढना पड़ेगा अपने लिए। एक काम कर सकते हैं जो मैंने भी किया था एक समय पर, जब नौकरी नहीं लग रही थी मेरी। मैंने तो दोस्तों बहुत परीक्षाएं दी है, मैं क्या बताऊं। मैं उस ज़माने से परीक्षाएं दे रहा हूं जब आईपीएस नहीं था, जब बैंक अलग अलग एग्ज़ाम कराता था, ठीक है। तो साल में ही बैंक के ही कम से कम जो है 7-8 एग्ज़ाम तो बैंक के ही हो जाते थे। उसके अलावा एसएससी के सारे परीक्षाएं देनी है, यूपीपीएससी की देनी है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है दोस्तों, चाहे वो ग्रुप डी की क्यों ना हो, रेलवे की, उसमें भी तैयारी की है। और मतलब ये मान लीजिए कि जितनी परीक्षाएं हो सकती थी, जितना, क्योंकि मुझे उस समय ज़रूरत इतनी थी कि कहीं पर भी हो पहले तो फॉर्म डालते रहते थे। अब दोस्तों जब नहीं हो रहा था तो जो मैंने एक काम किया वो ये था कि मैंने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? डेली का अपनी एक तरीके से आप कह सकते हैं डायरी लिखें या कुछ भी लिखें। उसमें लिखना क्या है? उसमें वही लिखिए जो आप कर रहे हैं, पूरे दिन करा क्या,
पढ़ाई की तो कितने घंटे की, उससे कुछ पल्ले भी पड़ा या सिर्फ पढ़ाई हम किताबों को निहार रहे हैं। क्योंकि ये भी दोस्तों अक्सर देखा गया है कि लोग पढ़ाई तो लंबे समय तक कर रहे हैं मगर उसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो जब नहीं समझ आ रहा है दोस्तों तो किसी की हेल्प लें। आज के समय में जितने आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाले इस समय पर मौजूद हैं, इतने शायद कभी नहीं थे। इतना कभी क्रांति नहीं आई थी। इंटरनेट की जो ये क्रांति आई है दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे चाहे कोई बड़ा आईएएस हो, आईपीएस हो, ग्रुप डी का हो, हर पर्सन का आपको इंटरव्यू मिल जाएगा जो कि सरकारी नौकरी पे सेलेक्टेड है। उसने कैसे तैयारी की, इसके अलावा अलग अलग टीचर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने को तैयार हैं। मगर क्या है, बात सिर्फ वहीं अटक जाती है, क्या हम पढ़ने को तैयार हैं? जब हम ही पढ़ने को तैयार नहीं है दोस्तों, तो साक्षात अगर ब्रह्मा भी उतर जाएंगे ना पृथ्वी पर, वो भी हमें नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आप देखिए कि आपको किसका समझ में आता है और उससे पढ़ाई करना ईमानदारी से शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए कि अगर आज की तारीख में नहीं हो सकता सिलेक्शन, तो फिर कभी नहीं हो सकता। बहाने चलते रहेंगे कि सीटें कम आ रही हैं, करप्शन हो रहा है और आयोग धीमे कर रहा है, ये सब एक्सक्यूज़ हैं दोस्तों। इन सब के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिलेक्शन पा रहे हैं। आप खुद ही नज़र उठा के देख लीजिए, आपके रिश्तेदारी में या आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई दोस्त मिल ही जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो। क्या आज तक आपने अपने आमने सामने या कहीं पर भी ऐसे ही लोग देखे हैं जिनका करप्शन से सिलेक्शन हुआ है? क्या आपने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसका ईमानदारी से सिलेक्शन हुआ हो? बहुत हैं दोस्तों, मगर ये दिखेंगे तब जब हम देखना चाहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैं बता रहा था कि डेली लिखना शुरू कीजिए अपने बारे में। क्योंकि हम जो है सबसे बड़े भुलक्कड़ होते हैं, हमें नहीं पता कि हमने पिछले एग्जाम में कौन सी गलती की थी। वही गलती हम अगली बार भी दोहराते हैं और वही दोहराते जाते हैं। तो हमें क्या मिलता है, जो अभी तक मिला है, क्या मिला? असफलता। वही मिलती रहेगी, करते रहो। तो चेंज करना पड़ेगा और याद करने के लिए आपको यही करना है कि चाहे अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, चाहे तो डायरी में। इससे आपका लेखन कौशल भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जब आप अपने दिन के बारे में पूरा लिखेंगे, सुबह से शाम तक क्या किया, क्या मोबाइल में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, फेसबुक कितनी चलाते हैं, व्हाट्सअप कितना चलाते हैं, सब कुछ लिख दीजिए ईमानदारी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप इतने घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अभी जो भी आपकी दिनचर्या है, कम से कम 1 महीने तक लिखिए उसे कि आप समय कहाँ गुजार रहे हैं। 1 महीने बाद आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने किया था और मुझे इससे फ़ायदा भी हुआ। मैंने तो लैपटॉप में दोस्तों जब लिखता था तो 2-3 साल रेगुलर लिखा था ये सब चीज़ें, और उन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद पता चला कि कहाँ हम गलती कर देते हैं। अभी तो दोस्तों कई लोगों की तो आदत ही ये होती है, जब पेपर में फ़ेल होकर आते हैं, पेपर ख़राब होता है, 1 आध हफ्ते तक तो शोक सभा चलती है कि भाई अब पेपर ख़राब हुआ है, अब तो मेरा मूड ख़राब है, अब तो मैं 1 हफ्ते तक तो पढ़ाई करूँगा ही नहीं। ज़रूरत है ना दोस्तों, सब ज़रूरत है, आपसे सब कुछ करवा देती हैं यार। जो काम नहीं करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। तो पढ़ाई शौक़ से तो बहुत कम लोग हैं भाई जो करना चाहते हैं, ये ईमानदारी से है। मज़ा किसी को नहीं आता, सबको सजा ही लगती है। मगर ये भी तो सोचिए कि अगर आपने 1 साल जम के मेहनत कर ली, तो आने वाली आपकी जितनी भी उम्र है उन सब के लिए जो है, मतलब आप रिलैक्स हो गए। एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपको ही पता है कि हर महीने तनख्वाह आपको जो है वो मिलनी है, प्रमोशन आपके होने ही है, मेडिकल फैसिलिटी मिलनी ही है। अब सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपकी शादी भी हो ही जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, समाज में एक सम्मान मिल जाएगा। और क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो मिल ही रहा है। या फिर अगर नहीं करनी है तो फिर सरकारी नौकरी छोड़ के कुछ और भी कर सकते हैं। मगर ये डिसाइड कर लो यार, या तो तैयारी करो तो जम के करो, वरना फिर तैयारी ही छोड़ दो। ठीक है, मुझे लगता है लेक्चर लंबा हो गया आज, तो शायद आपको कुछ जानकारी मिली हो या कुछ आप अमल करना चाहें। ईमानदारी से बताइएगा, ये जो आयोग वाली जो बात है ना, ये कई लोग कहते हैं कि ये पता ही नहीं चलता है कि ये आयोग कब परीक्षा कराएगा। आज तक आप कितनी परीक्षाओं में फेल हुए हैं? क्या आज तक आप किसी परीक्षा में फेल नहीं हुए? कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा। 1 परीक्षा में फेल हुए हैं, 2 में हुए हैं, 4 में हुए हैं? दोस्तों हर व्यक्ति जिसे लंबा समय हो गया है, 4-5 साल, वो हो चुका है कम से कम 10 में फेल। ठीक है, तो बात ये कहिए कि हम में ही कोई गलती है। जब तक ठीक रहा दूसरे पे फोड़ेंगे तब तक नहीं मिलने वाला, कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए यदि आप चाहते हैं परिवर्तन हो, पहले तो जिम्मेदारी आप ही की है।
आप फेल होंगे, सफल होने के बाद आपको तनख्वाह मिलेगी, किसी और को कोई मिलेगी। तो इसलिए अपनी गलतियों को एनालाइज करें और वो 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी आज से 1 महीने तक अपना दिनचर्या लिखने लगो, एक डायरी पे, लैपटॉप पे, कहीं पर भी, 1 महीने बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा। एनालिसिस करो और फिर उसी हिसाब से चेंज कर लो अपनी लाइफ को, और जल्दी ही सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।